जो देखो सुनो उस पर यकीन करो। अगर कभी हमने कुछ मांगा तो हमसे पूछा गया, कभी सोचा है कैसे मिलेगा, कभी सोचा है तुम कैसे करोगे। और इस सवाल के कारण बहुत चीज़ें हुई। हमारी सोच कैसे पर अटक गई, हमें कैसे पता नहीं था। तो इसकी जगह हमने कन्फ्यूज़न को पकड़ना सीख लिया। कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं। इस कन्फ्यूज़न में हमने अपना गोल छोड़कर कन्फ्यूज रहना सीख लिया। कभी इमेजिनेशन और इंटेलेक्ट यानी कल्पना शक्ति और बुद्धि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रयोग ही नहीं किया। और आज भी हम यही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम गोल्स नहीं बनाते और कोशिश नहीं करते, पर जब भी हम अपने करियर और भविष्य के बारे में सोचते हैं तो पहले हम फिजिकल रियलिटी पर फोकस करते हैं। यानी अभी हम अपना कमी और अपने पास्ट फेलियर पर फोकस करते हैं। कमी पर ध्यान देना रिजल्ट्स को छोटा बना देता है, क्योंकि हम कमी के फीलिंग्स दोबारा महसूस करते हैं, दोबारा कंफ्यूज होते हैं, फिर वैसे ही एक्शन लेते हैं और वैसे ही रिजल्ट दोबारा पैदा करते हैं। इस साइकिल में सोच ही नहीं पाते कि हम अभी से नया भविष्य, नई सफलता जीना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं सक्सेस को अभी से जीना कैसे शुरू कर सकते हैं। सफलता एक डायरेक्शन है, एक मेंटल स्टेट है जो इस समय आपकी फिजिकल रियलिटी पर निर्भर नहीं करता। दूसरी चीज़ यह है डिसीजन, क्योंकि सफलता की शुरुआत होती है पास्ट को छोड़ने के स्ट्रॉन्ग डिसीजन से। यदि आपको पता है आप क्या पाना चाहते हो और अपने पास्ट फेलियर को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो आप अभी सफलता को जी सकते हो। यहाँ से स्टार्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने की शुरुआत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब अच्छा सोचना। नहीं जनाब, गहराई से समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अपनी आंतरिक दुनिया को और रिजल्ट्स को पूरी जिम्मेदारी लेना। यह बहुत गहराई से समझना कि मेरी प्रोग्रामिंग की मेरे चारों तरफ प्रकट हो रही है। मन के विचार सभी रिलेशंस और रिजल्ट्स के रूप में प्रकट हो रही है। प्रोडक्ट कहते हैं कि अगर हम लोग की पिक्चर देख लें और गोल को पूरा होने पर जो अच्छा और शुभ होगा उस एनर्जी से अभी जुड़ जाए, यानी उस भावना को अभी महसूस करने लगे, अभी में जीने लगे, तो उस पिक्चर को कुछ भी करके प्रकट होना ही पड़ेगा। जो भी आप लक्ष्य चाहते हो उसकी अच्छाई और शुभ से अभी जुड़ना होगा। अपनी फ्रीक्वेंसी बार बार बदलनी होगी। ऐसा करने से सबकॉन्शियस में बैठे निगेटिव पैराडाइम अपने आप मिट जाते हैं। हर महान लीडर नेता कॉन्शियस माइंड का भरपूर उपयोग करता है। वह हर उस फैक्ट को नकार देता है जो कहता है कि प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा और लगातार जीत और पूर्णता में जीता है। यही तरीका है खुद को बदलने का। दोस्तों, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रयोग करने के लिए 4 बातें गहराई से समझो। जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हो, डरते हो या चिंता करते हो, तब आप अनंत ब्रह्मांड से कहते हो कि मैं कॉन्शियस माइंड की 5 शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा या नहीं करूंगा। बस जो भी फ्रीक्वेंसी पर हूँ वही अंधकार में असहाय बैठा रहूँगा। अपनी प्रेजेंट रियलिटी को देखकर डरता रहूँगा। इसलिए जब भी बुरा लगे या कोई इंसान अच्छा ना लगे तो सावधान होकर अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी के प्रति अवेयर हो जाओ। देखो आपके अंदर क्या चल रहा है, फिर कॉन्शियस माइंड से अपने ध्यान की दिशा बदलो। ऐसा बार बार करने से जीवन बदल जाता है। ऐसा करने के लिए आपको चाहिए नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ पैरेंटी की यह मेरे पास हमेशा चॉइस है। रुकावट में रास्ता देखने की अंडरस्टैंडिंग, यानी सारे रिजल्ट्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड से पैदा हो रहे हैं। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको निरंतर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखना होगा। इसलिए फिर द कॉन्शियस माइंड अच्छे गहरे वीडियोस और किताबों के रूप में कॉन्शियस माइंड को अच्छा कंटेंट हो, क्योंकि पुरानी आदतों की वजह से हमारा मन ज़्यादा अलर्ट नहीं रह पाता और हम रिएक्ट करने लगते हैं। जब विज़न बनाओगे तो शुरू में ऐसा लगेगा कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, क्योंकि आपके चारों तरफ पुरानी प्रोग्रामिंग के ही रिजल्ट्स हैं। आपके विज़न, आपकी फीलिंग्स बदलने से बाहर भी सब बदलने लगेगा और यह सफलता की बड़ी कीमत है। सफलता यानी डायरेक्शन और डिसीजन। बाहर कुछ भी हो, फिजिकल रियलिटी कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको विजन महसूस करके जीना है। इसके लिए चाहिए कॉन्शियस माइंड की विल पावर। आपका विजन और आप उसकी फीलिंग्स हमेशा आपके साथ है। और दोस्तों, सफलता पाने के लिए इतना तो आपको करना ही हो। तो अभी से अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ जैसा आप अपना जीवन जीना चाहते हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।